नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, जैसा कि हम लोग छत्तीसगढ़ का सीरीज देख रहे थे, ठीक है, उसका अगला पार्ट देख लेते हैं। देखो, हम लोगों ने जो सातवाहन काल है वहां तक, मौर्य और सातवाहन वहां तक कर लिया था। यहाँ पे दो छोटे छोटे या तीन पढ़ेंगे जिसमें जो आएंगे, ठीक है, जो राजवंश आएंगे उसका एकदम ना के बराबर साक्ष्य मिलता है, लेकिन सिर्फ 2 या 3 फैक्ट उसका जान लोगे तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये छोटे छोटे वंशों से क्या आते हैं जी? आते हैं आपका कुषाण वंश से पूछा जाएगा कि इसके सिक्के कहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा जो फैक्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखते हुए चलना है। तो इसमें से 3 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले तो किसके बारे में पढ़ेंगे? कुषाण राजवंश के बारे में। ठीक है। दूसरा चीज मेघ वंश के बारे में देखेंगे। और तीसरा लास्ट में आपका क्या देखेंगे? मित्र वंश। मेघ से क्या याद रखना? मित्र वंश। ठीक है। यहां से 1-2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। जैसे कुषाण वंश का पूछ देगा कि इसकी जानकारी कहां से मिली, ठीक है। तो ऐसे यहां पे 2-3 फैक्ट आपको जानने होंगे जो यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? तो चलो, पहला चीज हम लोग किसके बारे में देखेंगे? कुषाण वंश के बारे में देखेंगे कि उसकी जानकारी कहां से मिली, उसके सिक्के कहां से प्राप्त हुए। उसके बाद मेघ वंश का, फिर मित्र वंश का देखेंगे, ठीक। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? कुषाण राजवंश के बारे में। किसके बारे में देखेंगे जी? कुषाण के बारे में, ठीक है। तो कुषाण के बारे में यहाँ अल्पकालिक सत्ता देखने को मिलेगी। सबसे पहले कहां पे? छत्तीसगढ़ में इनकी अल्पकालिक सत्ता का साक्ष्य मिलेगा। अल्पकालिक सत्ता का साक्ष्य मिलता है जी, ठीक है। तो साक्ष्य तो मिले, लेकिन कौन से राजा के मिले ये भी याद रखना। तो इसको याद रखना वीके करके, ठीक है। क्या याद रखोगे? वीके करके याद रखना। इनके सिक्के यहाँ पे मिले, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कुषाण वंश क्या हुआ था, आया हुआ था, ठीक है। तो वीके करके क्या याद रखोगे? विक्रमादित्य के बारे में याद रखना और कनिष्क के बारे में याद रखना। वीके करके याद किए तो वी से के से, ठीक है। तो वी से विक्रमादित्य याद रखना, और के से क्या याद रखना? कनिष्क याद रखना। तो इन दोनों के सिक्के जो है यहां प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए। इसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, ये समझ में आया विक्रमादित्य के और
कनिष्क के सिक्के यहाँ पे प्राप्त हुए, इसीलिए हम लोग कुषाण वंश के बारे में यहाँ इसकी जानकारी मिलती है और इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो इसके सिक्के के बारे में पूछा जाएगा, सिक्के के बारे में पूछा जाएगा कुषाण वंश के। तो कुषाण वंश के सिक्के जो है वो आपको मिलेंगे, और जितने भी सिक्के मिलेंगे कुषाण राजवंश के, जितने भी सिक्के मिलेंगे वो सब कैसे रहेंगे जी, तांबे के सिक्के प्राप्त होंगे। किसके सिक्के प्राप्त होंगे, तांबे के। एक सोने का सिक्का आपका रायगढ़ सॉरी बिलासपुर से मिलेगा, बाकी सब जितना है वो तांबे के सिक्के आपको मिलेंगे। एक यहाँ पे सोने का सिक्का मिलेगा, ये याद रखना, एक सोने का सिक्का और 2 यहाँ पे तांबे के सिक्के प्राप्त होंगे। ठीक है, एक सोने के सिक्के प्राप्त होंगे और 2 तांबे के सिक्के प्राप्त होंगे। तो सोने के सिक्के कहां पे प्राप्त होते हैं जी, जो रायगढ़ वाला ये इलाका है, ठीक है, सोने के सिक्के कहां प्राप्त होंगे, रायगढ़ में। बाकी यहां आपके कोरबा वाले रीजन से, ठीक है, कोरबा से प्राप्त होगा, और एक कहां से प्राप्त होगा, बिलासपुर से। ठीक, अब चलो देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कुषाण राजवंश के सिक्के कहां पे प्राप्त हुए। तो एक तो याद रखना आपको सोने का, और 2 याद रखने हैं आपको तांबे का। ठीक है, तो सोने के सिक्के रायगढ़, रायगढ़ के कौन से, खरसिया रायगढ़, ठीक है, खरसिया रायगढ़। और ये खरसिया रायगढ़ किस लिए फेमस है पता होगा आपको, है ना, किस लिए फेमस है, ये हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं इनका निवास स्थान है जी। ठीक है, सोशल मीडिया पे जितना भी चल रहा है जानते हो। ठीक है, तो ये खरसिया रायगढ़ में इनके नाम से जाना जाता है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे एक सोने के सिक्के प्राप्त हुए, किसके, किस वंश के, कुषाण वंश के। तांबे के सिक्के प्राप्त हुए 2 जगह पे, एक क्या याद रखोगे, बिलासपुर याद रखना, और एक क्या याद रखना, कोरबा। ठीक है, एक बिलासपुर और एक कोरबा याद रखना, यहां से इसके तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, बिलासपुर का जगह पूछा जाएगा तो पेंडरवा करके याद रखना, क्या, पेंडरवा। ये कहां से, बिलासपुर से। तो कुषाण राजवंश के बारे में इतनी ही जानकारी मिलेगी। ठीक है, 1 लाइनर टाइप का ही याद रखना है इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा सीधा यहां से पूछा जाएगा कि इसके तांबे के सिक्के कहां प्राप्त हुए और सोने के सिक्के कहां प्राप्त हुए, कुषाण राजवंश क्या। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कुषाण राजवंश के बारे में। कुषाण राजवंश के बारे में जानकारी किससे मिलती है जी, ये अल्पकालिक समय के लिए आए थे। किसके लिए, अल्पकाल के लिए आए थे। किसकी जानकारी मिलती है, वीके करके याद रखना, वीके मतलब विक्रमादित्य, और कुषाण के क्या प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए। ठीक, अब यहां से एक अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, सिक्कों को लेकर के, सिक्कों को लेकर के। तो यहां पे टोटल कितने सिक्के प्राप्त हुए बोला मैं, 3 सिक्के प्राप्त हुए। एक किसका प्राप्त हुआ, एक सोने का सिक्का, एक सोने के सिक्के प्राप्त हुए, और 2 किसके प्राप्त हुए, तांबे के। सोने का सिक्का किसका प्राप्त हुआ जी, सोने का सिक्का कहां से प्राप्त हुआ, तो ये आपका खरसिया रायगढ़ याद रखना, खरसिया रायगढ़ करके याद रखना। और तांबे के सिक्के 2 जगह पे मिले थे, है ना, एक पेंडरवा पे, ये कहां है, बिलासपुर, और एक कोरबा में। ठीक, तो ये कुषाण राजवंश का पूरा खत्म होता है। ये 2-3 चीज ही आपको यहाँ पे जानना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुषाण वंश के बारे में प्राप्त जानकारी इतने तक ही मिलती है आपको यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के बारे में इतना ही पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आप पढ़ोगे
मेघवंश और मित्रवंश के बारे में, मेघवंश के बारे में। तो बेसिकली जब मेघवंश पढ़ोगे तो यहां से जो दो राजा मेन रूप से शिवमेव और देखो मेघवंश है ना, तो जितने भी राजा रहेंगे अपने नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे, मेघ लगाएंगे। जैसे मित्र अभी पढ़ेंगे हम लोग, तो मित्र वंश भी क्या करेगा, अपने नाम के आखिरी में क्या लगाएगा, मित्र लगाएगा। तो मेघ वंश में भी जितने भी राजा आएंगे इनके लास्ट, नाम के लास्ट में क्या रहेगा जी, मेघ नाम का रहेगा। ठीक है, नाम के आखिरी में जितने भी रहेंगे वो मेघ के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मेघ के नाम से जाने जाएंगे। तो यहां पे देखना कौन कौन से नाम आपको याद रखने हैं। तो बेसिकली आपको जो नाम याद रखने हैं, 6 शासक के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन इन 6 शासकों के बारे में आपको जानना नहीं है। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है 3-4 उसी को आपको याद रखना है। तो एक चीज याद रखना, इसका एक आपको क्या बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं जहां से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो शिव मेघ के बारे में जानना है आपको, तो इसको देखना याद कैसे करोगे, सिवाय करके याद रखना। ठीक है, अब ये क्या है जी, देखना सिवाय करके याद रखना। सिवाय करके कैसे याद रखोगे, शिव मेघ के बारे में जानकारी मिलती है, और एक तो शिवा से क्या याद रखना, शिवा से शिव याद रखना, य से क्या याद रखना, य मेघ। क्या बोला मैं, यहां मेघ वंश है, मेघ वंश के जितने भी राजा रहेंगे उसके नाम के लास्ट में क्या लगेगा, मेघ लगेगा। टोटल कितने शासकों के बारे में जानकारी मिलती है आपको, 6 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इन 6 शासकों को याद रखना नहीं है। 3 शासक आपके लिए जरूरी है, जिसमें से 2 शासकों का नाम सिवाय करके याद रख सकते हो। ठीक है, सिवाय करके याद रख सकते हो, और सिवाय करके याद रखना। ठीक, तो सिवाय करके क्या याद रखोगे, सिवाय से शिव से क्या याद रखना, शिव मेघ, य से क्या याद रखना, य मेघ। ठीक है, तो ये 2 राजा यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो मेघ वंश में किन 2 राजाओं का जानना आपको जरूरी है, मेघ वंश में टोटल 6 शासक हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ में आपको कितने 2 शासकों का नाम बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से, एक तो शिव मेघ के बारे में, और दूसरा किसके बारे में, या मेघ के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, याद कैसे करोगे, सिवाय करके याद रखना, ओम नमः शिवाय जैसे करते हैं ना, तो सिवाय करके याद रखना, सिवाय से शिव, शिवा से शिव मेघ, य से य मेघ। मेघ वंश के बारे में 2 राजाओं की जानकारी मिलती है। अब इसके संबंध में फैक्ट देख लेते हैं जी। ठीक है, अब शिव मेघ और य मेघ के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसकी जानकारी यहां से मिलती है और यहां पे सिक्के मिलते हैं इसके। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो सिक्के कहां कहां पे मिलेंगे ये देख लेते हैं। तो जो शिव मेघ है, ठीक है, किसका, शिव मेघ है, शिव मेघ की जानकारी कहां मिलेगी, त्रिपुरी में मिलती है। कहां से मिलती है, त्रिपुरी से आपको देखने को मिलेगी। याद कैसे करोगे उसको बताते चलूंगा। ठीक है, इसका एक सिक्का कहां मिलेगा, त्रिपुरी में मिलेगा। ठीक है, शिव मेघ का एक सिक्का कहां मिलेगा, त्रिपुरी में मिलेगा। तो शिव भगवान है ना, तो इनका क्या है देखना जी, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र के नाम से भी जाना जाता है किसको, शिव भगवान को। तो शिव भगवान का त्रिनेत्र करके याद रखना, त्रि से त्रिपुरी याद रखना। तो शिव मेघ के सिक्कों की जानकारी कहां मिलेगी, शिव मेघ के सिक्कों की जानकारी कहां मिलेगी, या सिक्के के बारे में जानकारी आपको त्रिपुरी में देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया, शिव मेघ की जानकारी या शिव मेघ के सिक्कों की जानकारी कहां पे मिलेगी, त्रिपुरी में देखने को मिलेगी। एक राजा और याद रखना। ठीक है, शिव मेघ के बारे में हम लोगों ने जान लिया, या मेघ के बारे में जान लिया। एक राजा और याद रखना, कौन सा, मेघश्री के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक सिक्का कहां मिलेगा, कौशाम्बी में देखने को मिलेगा। ठीक है, मेघश्री का एक सिक्का कहां देखने को मिलेगा, कौशाम्बी में देखने को मिलेगा। मेघश्री
श्री का एक सिक्का कहां देखने को मिलेगा? कौशाम्बी में। ठीक है, शिव मेघ का सिक्का त्रिपुरी में, मेघ श्री का सिक्का कौशाम्बी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से मेघ वंश के बारे में इतना ही जानकारी मिलेगा। टोटल 6 शासकों या 6 राजाओं के नाम जानने को देखने को मिलेंगे उस वंश में। 6 राजा का नाम याद रखना नहीं है, ये 3 राजा का नाम याद रखना, क्योंकि इसकी जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, किसके बारे में? शिव मेघ, या मेघ और मेघश्री के बारे में याद रखना। ठीक है, तो शिव मेघ की जानकारी, शिव भगवान का त्रिनेत्र, श्री भगवान का त्रिनेत्र याद रखना। तो शिव का त्रि से त्रिपुरी, शिव का त्रिनेत्र से त्रिपुरी, इसके बारे में यहाँ जानकारी मिलेगी। तो मेघ वंश के बारे में इतना ही यहाँ तक था। ठीक है, ये वन लाइनर फैक्ट टाइप के हैं क्वेश्चन, लेकिन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखना कौन से बारे में? मित्र वंश के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? मित्र वंश के बारे में। तो जो मित्र वंश हैं उसके बारे में देखने को क्या मिलेगा? इन शासकों के नाम के लास्ट में क्या देखेंगे? शासकों के नाम में या नामांत में क्या देखने को मिलेगा? मित्र देखने को मिलेगा। जैसे इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? जो मेघ वंश देखा था, उसके नाम के अंत में क्या देखने को मिला था? आपको मित्र के नाम से देखने को मिला था। जैसे शिव में मेघ वंश पढ़ रहे थे तो शिव मेघ, या मेघ, है ना, इसके बारे में देखे थे। मित्र वंश का भी जब देखोगे तो इन शासकों के नाम के लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? मित्र देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें जो शासक के बारे में जानकारी मिलेगा उसको याद कैसे करोगे? शासकों के बारे में जो जानकारी मिलेगा, शासकों के नाम याद रखने हैं आपको, तो नाम को भी एक ट्रिक से याद रखेंगे। ठीक है, अब ये ट्रिक के बारे में देखेंगे क्या है। अब ये ट्रिक को देखना याद कैसे करोगे? जैसे एक रिपोर्टर आप लोग देखते होगे, है ना, रवीश कुमार का नाम सुने होगे। ठीक है, तो वो किस चीज में, देखो बहुत ही अच्छे रिपोर्टर है ना, सच्चाई को सामने में फैक्ट के तौर पे रखते हैं। तो जब वो एक न्यूज का रिपोर्टिंग कर रहे थे, कौन से न्यूज का? जो चंद्रमा है वहां पे चंद्रमा में भूमि की खोज की जा रही थी और पानी की खोज की जा रही थी, या मिशन चंद्रयान देखे हो ना, उसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे थे। कौन? रवीश कुमार जी। तो रवीश कुमार जी क्या बोल रहे थे? रवीश कुमार जी किसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे थे? चंद्र भूमि के बारे में। चंद्र भूमि के बारे में याद रखना। चंद्र भूमि मतलब चंद्रमा में भूमि की खोज कर रहे थे, उस संबंध में ये क्या कर रहे थे? न्यूज का रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो रवीश चंद्र भूमि करके याद रखना, रवीश चंद्र भूमि करके याद रखना। ठीक है, अब देखो रवीश चंद्र भूमि याद किए, ठीक है। तो ये 4 शासकों के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है। मित्र वंश के बारे में ट्रिक से क्या याद रखोगे? ट्रिक से याद रखना रवीश चंद्र भूमि करके, रवीश चंद्र भूमि। ठीक है, तो रवीश जी क्या कर रहे थे? रिपोर्टिंग कर रहे थे। कहाँ पे? चांद में भूमि खोजने के लिए या पानी खोजने के संबंध में रिपोर्टिंग कर रहे थे। ठीक है, तो रवीश से क्या याद रखोगे? देखो शासकों का नाम तो याद हो गया, अब उसके नाम के लास्ट में क्या लगाना है बोला हूं मैं? मित्र लगाना है बोला हूं। तो रवि आ रहा है ना, रवि मित्र। ठीक है, पहले शासकों का नाम क्या याद रखोगे? रवि मित्र। ठीक, समझ में आया? दूसरे शासक का नाम क्या याद रखोगे? स से याद रखना, तो सुमित्र याद रखना, सुमित्र। चंद्र आ रहा है ना, तो चंद्र मित्र याद रखना, चंद्र मित्र। और भू मित्र याद रखना, भू मित्र। देखो सबके नाम के लास्ट में मित्र आ रहा है ना। ठीक है, तो इन शासकों के नाम के अंत में क्या लगता है जी? मित्र लगता है। इसको क्या कहा जाएगा?
मित्र वंश कहा जाएगा। तो रवीश चंद्रभूमि करके याद रखना, रवीश चंद्रभूमि, रवीश चंद्रभूमि 2-3 बार याद रखोगे, पढ़ोगे, याद हो जाएगा। तो रवीश चंद्रभूमि में रवि से क्या याद रखना, रवि मित्र, चंद्र से क्या याद रखना, सुमित्र, चंद्र से चंद्रमित्र, और भूमि से क्या याद रखना, भूमित्र याद रखना। तो ये मित्र वंश के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी और इन शासकों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, इन शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब इस सिक्के में क्या प्राप्त होता है जी, देखना, सबके नाम के लास्ट में मित्र तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसमें जो मल्हार का चिन्ह है, शासक का नाम है और हाथी है, उसका अंकन देखने को मिलेगा। जैसे कि ये एक सिक्का है, ठीक है, तो इस सिक्के को ढाला कहां जाएगा, तो मल्हार के टकसाल में ढाला जाएगा। टकसाल क्या होता है जी, जहां से सिक्के ढाले जाते हैं, है ना, या जहां से जैसे आपको 1 रुपये का या 2 रुपये का सिक्का मिलता है ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी जगह बनाए जाते होंगे, तो उसी को कहा जाता है, जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, टकसाल कहा जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक जगह था मल्हार, इस मल्हार के टकसाल से ही इन सिक्कों को क्या किया जाता था, ढाला जाता था। ठीक है, तो इस सिक्के में जानकारी किसके बारे में प्राप्त होती है जी, एक तो मल्हार का चिन्ह रहेगा, जो शासक जारी करेगा शासक का नाम रहेगा, और हाथी का अंकन रहेगा। ठीक है, जैसे एक सिक्का है तो इसमें मल्हार का चिन्ह रहेगा, मान लो वो XYZ कोई भी चिन्ह रहा होगा, है ना, तो इस सिक्कों में एक तो क्या रहेगा, मल्हार का चिन्ह रहेगा, मल्हार का चिन्ह रहेगा। फिर इस मल्हार के चिन्ह के बाद यहाँ पे जो शासक जारी करेगा उस शासक का नाम रहेगा, है ना, उस शासक का नाम रहेगा, और यहाँ पे जो तीसरा है उस तीसरे जगह पे हाथी का अंकन रहेगा, हाथी का अंकन रहेगा। ठीक है, तो इन 3 के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। देखो, मित्र वंश के बारे में शासकों का नाम याद रखना है पहला, तो रवीश चंद्रभूमि करके याद रखना, क्या याद रखोगे, रवीश चंद्रभूमि करके याद रखना। रवीश चंद्रभूमि मतलब रवि से रवि मित्र, स से सुमित्र, चंद्र से चंद्रमित्र, भूमि से क्या याद रखना, भूमित्र याद रखना। फिर यहां से सिक्के प्राप्त होंगे, तो उस सिक्कों का जो लोगो रहेगा वो देखना। तो सबसे पहले वहां पे मल्हार का चिन्ह रहेगा। मल्हार का चिन्ह क्यों जी, क्योंकि यहीं से क्या था, मल्हार में एक टकसाल था जहां से सिक्कों को क्या किया जाता था, बनाए जाते थे। ठीक है, तो मल्हार का चिन्ह था, उसके बाद जो शासक जारी करेगा उस शासक का नाम था, उसके बाद एक लास्ट में क्या था, हाथी का अंकन था। ठीक है, तो मित्र वंश के बारे में यहां तक जानकारी मिलती है। एक लिपि के बारे में यहां जानकारी मिलेगी, जिसको क्या बोलेंगे, गामस कोसली ब्राह्मी लिपि। ठीक है, लिपि कौन सा यूज करते थे, गामस कोसली ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो ये लिपि का क्या प्रयोग करते थे, गामस कोसली ब्राह्मी लिपि। तो यहां पे एक तो नाम याद रखना, फिर इसका जो सिक्का था उसको ढाला कहाँ जाता था और उसका बनावट कैसे था ये याद रखना, और इसकी लिपि कैसी थी वो याद रखना। ठीक है, इन 3 के आधार पे मित्र वंश भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया जी। तो कुषाण वंश के बारे में हम लोगों ने देखा, मेघ वंश के बारे में देखा और मित्र वंश के बारे में देखा। इसको एक ही स्लाइड में देखो, कंपैरेटिव समझ लेते हैं। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, याद करो किसके बारे में पहला देखा था हम लोगों ने, तो पहला किसके बारे में देखा था, कुषाण वंश के बारे में। एक तरफ क्या ले लेते हैं, कुषाण वंश ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, एक कुषाण वंश ले लेंगे। दूसरा चीज हम लोग क्या ले लेंगे जी,
मेघवंश के बारे में, मेघवंश देखेंगे। और लास्ट में क्या देखा था, मित्रवंश। ठीक, अब इस तीनों को हम लोग कंपैरिजन के हिसाब से पढ़ते हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां राजा का नाम, कौन कौन से राजा का नाम देखने को मिलेगा, तो राजा या शासक का नाम यहाँ पे देखो हम लोग वीके करके याद किए थे, तो दो राजा का जानकारी यहां मिला था। वीके से, वी से क्या याद रखना, विक्रमादित्य, और के से क्या याद रखना, कुषाण। इन दो राजाओं की जानकारी मिली थी यहाँ पे। ठीक है, फिर इसका हम लोगों ने क्या देखा था, सिक्का देखा था। तो सिक्का कहां पे प्राप्त हुआ था जी, दो टाइप के सिक्के मिले थे, एक तो सोने के सिक्के, सोने के सिक्के जो आपका कहां मिला था, खरसिया रायगढ़ में, खरसिया रायगढ़ में। दो तांबे के सिक्के मिले थे, दो तांबे के सिक्के मिले थे, एक कहां, बिलासपुर में, बिलासपुर का पंडरवा। ठीक है, कहां पे था ये, बिलासपुर में, और एक कहां था, कोरबा। ठीक है, कुषाण वंश का इतना ही था, इतना ही देखे थे हम लोगों ने। एक तो राजा की जानकारी वहां मिली थी और सिक्कों की जानकारी वहां पे मिली थी। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने मेघवंश देखा था। मेघवंश में हम लोगों ने क्या देखा था, देखो राजा का नाम यहाँ पे टोटल 6 राजाओं की जानकारी मिलती है, लेकिन उन 6 राजाओं का नाम याद रखना नहीं है आपको, 3 राजाओं का नाम याद रखना है बोला था। इसको कैसे याद कराया था, शिवाय करके याद रखना बोला था। तो शिवाय से देखो, शिवमेघ, य से क्या याद रखना, य मेघ, और एक मेघश्री करके याद रखना। ठीक है, ठीक, मेघश्री, ये 3 राजाओं की जानकारी पे मिलती थी। अब इसका जो सिक्का भी प्राप्त हुआ, शिवमेघ का कहां सिक्का प्राप्त हुआ जी, शिवमेघ का सिक्का कहां पे प्राप्त हुआ था, याद करो। तो शिवमेघ का कैसे याद कराया था, शिव का त्रिनेत्र, शिव का त्रिनेत्र याद कराया था। तो त्रिनेत्र से क्या याद रखना, त्रिपुरी, त्रिनेत्र से क्या याद रखना जी, त्रिपुरी याद रखना शिवमेघ का। और मेघश्री की जानकारी किससे मिलेगी, कौशाम्बी से। मेघश्री की जानकारी कहां से मिलेगी, कौशाम्बी। ठीक है, ये हुआ मेघवंश के बारे में। ठीक, अब लास्ट में हम लोग किसको पढ़ते हैं, मित्रवंश को। मित्रवंश में जितना भी नाम आएगा उसके नाम की लास्ट में क्या रहेगा जी, मित्र देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके नाम के आगे मित्र देखने को मिलेगा। तो राजा का नाम कैसे याद किए थे, याद करो, एक ट्रिक से याद किए थे, है ना, रवीश चंद्रभूमि करके, रवीश चंद्रभूमि करके याद किए थे, याद करो, है ना, रवीश चंद्रभूमि। तो रवि से क्या याद रखना, रवि मित्र। स से क्या याद रखने बोला था मैं, सुमित्र। चंद्र से क्या याद रखना, चंद्रमित्र। ठीक, और भूमि से क्या याद रखना, भूमित्र। ये क्या था, राजाओं का नाम था। अब यहां से एक चीज और याद रखने था, राजा तो याद हो गया, एक सिक्का भी हमको देखने को मिलेगा, है ना, सिक्का। तो वो सिक्का कैसे रहेगा देखना। तो सिक्का बोला था मैं 3 टाइप से याद रखना। एक पहला जो रहेगा उसमें मल्हार का चिन्ह रहेगा, मल्हार का चिन्ह रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, उसमें नाम रहेगा, जो राजा है उस राजा का नाम रहेगा। तीसरा जो जगह है या तीसरा, वहां पे हाथी का अंकन रहेगा, हाथी का अंकन रहेगा। ठीक, याद हुआ। तो ये 3 आधार पे इसको हम लोगों ने
सिक्के को देखा था। अब इसका एक लिपि भी था, याद करो क्या था, लिपि था। तो लिपि में क्या याद किए थे, गामस कोसली ब्राह्मी लिपि। तो किस लिपि का यूज किए थे ये लोग, गामस कोसली ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, तो ये तीनों वंश को जो हमने कंपैरेटिवली पढ़ लिया है, इसको इसी आधार पे पढ़ना, एक तो राजा के और एक सिक्कों के आधार पे। राजा के आधार पे पढ़ोगे और सिक्कों के आधार पे पढ़ोगे। हर चीज को हम लोगों ने ट्रिक से भी याद किया है ना, इसके राजाओं का नाम। ठीक, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे जो वंश हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, उसके राजा को नहीं लेकर के और उसके सिक्कों को लेकर के यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, इस क्लास में यहां तक ही। थैंक यू, धन्यवाद।